प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्माइल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6-7 की जो हिंदी की नई कार्यपुस्तिका आई है प्रवाह है, उसका कार्यपत्रक 1 से लगाकर 5 तक का सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको कार्यपत्रक 1 निकाल लेना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए गए शब्दों में से संयुक्त व्यंजन अलग कीजिए। जैसे कि यहाँ पर गुस्सा लिख रखा है, इसमें जो संयुक्त व्यंजन है सा, इसमें पादस है और पोरस है, इसमें जो संयुक्त व्यंजन है उसको अलग लिखना है। उसी तरह आपको यहाँ पर जो दे रखे हैं उसके भी संयुक्त व्यंजन अलग करना है। जैसे कि अम्मा में माँ है जो अलग करना है, और रस्सी में आधा से और पूरी सी यहाँ पर खालिस्तान में लिखना है। अगला है टक्कर, इसमें आधा के और कर है जो इस रिक्त स्थान में लिख देना है। अगला शब्द है बच्चों कच्चा, कच्चा में चा है जो संयुक्त व्यंजन है, इसमें आधा च और पूरा च आ रहा है, इसलिए इनको क्या करना है, अलग करना है। जो जो शब्द अधूरे हैं और उसके बाद पूरा है वो उनको ये रिक्त स्थान में लिखना है। जैसे कि लट्टू है, इसमें टट्टू ऐसे लिख देंगे। संख्या में क्या है जो संयुक्त व्यंजन है, और ग्वाला में गुआ है जो संयुक्त व्यंजन। मक्खी में आधा के और पूरी खी है जो संयुक्त व्यंजन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें दे रखा है, दिए गए संयुक्त अक्षर का प्रयोग करते हुए 4 नए शब्द बनाना है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के रूप में दे रखा है क्षत्रिय वाला, जिसमें कक्षा, क्षमा, रक्षा, रक्षक। उसी तरह आपको जो यहाँ पर जो वर्ण दिए गए हैं उनका भी आपको वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि यह है, इसमें ज्ञानी, अज्ञान, ज्ञात, ज्ञानवर्धक। और त्रय वाले में त्रिशूल हो गया, त्रिफला, त्रिकोण, अत्रे। और शेष श्रवण वाला में श्रम, श्रमिक, श्राद्ध, श्रद्धा। आपको ये लिख देना है रिक्त स्थान में। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, दिए गए संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाना। इसमें भी नए शब्द बनाना। जैसे कि यहाँ पर आधा र और मैं है तो धर्म हो गया, कर्म, शर्म, नर्म, धर्म। इसमें जो आधा रह आ रहा है और लास्ट में मैं आ रहा है, इनका प्रयोग करना था। उसी तरह आपको प्र है, इसमें प्रेम हो गया, प्रकाश, प्रकार, अभिप्राय, प्राण। अगला शब्द है गे वाले में, जिसमें ते दीर्घ का है, पत्ता, गत्ता, सत्ता, पत्तल और दत्तक। ऐसे आपको लिख देना है। अगला शब्द लिखना है आपको द्वे वाले में, द्वार, द्वारा, द्वारिका, द्वारपाल और विद्वान। शब्द लिख देने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों कि शब्द जाल में से दिए गए चित्रों को देखकर ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं शब्द ढूंढिए और लिखिए। आपको इन सारणी में आपको ढूंढना है। जैसे कि ये क्या दिख रहा है आपको, मच्छर, इसमें मच्छर का है वो देखना है, तो मच्छर ये लिखा हुआ आपको दिख रहा है, कहीं से भी ढूंढ सकते हैं इसमें। अगला शब्द है मक्का, ये का है, ये दिख रहा है आपको मक्का, ये हो गया। मच्छर लिख देना है, मक्खा लिख देना है। और ये क्या दिख रहा है बच्चों, पत्ता, तो इसमें पत्ता आपको ये दिख रहा है, आपको लिख देना है पत्ता। और अगला शब्द है बच्चों ट्रक दिख रहा है, ट्रक कहाँ है, ये रहा। और त्रिशूल, त्रिशूल कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। इन सबको यहाँ पर लिखना है। और ये दिख रहा है दरवाज़ा, द्वार ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर लिख देना है। तो ये वर्कशीट भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम वर्कशीट 2 की तरफ चलते हैं। वर्कशीट 2 है, जिसका पहला क्वेश्चन, दिए गए शब्द समूह में से भिन्न शब्द पर आपको क्या लगाना है, गोला लगाना है। जैसे कि वायु, हवा, पवन, नीर। ये तीनों तो सेम है, लेकिन जो नीर है वो अलग है, क्योंकि नीर है किसका है, पानी का। ये बाकी ये तीनों पर्यायवाची हैं वायु के। अगला है बच्चों दूसरे वाले लाइन है, जग, संसार, गांव, जगत। इसमें गांव है जो इन तीनों से अलग है, इसलिए आपको यहाँ पर गोला लगाना है। अगला शब्द है कि बादल, आकाश, गण, मेघ। इसमें बच्चों आपको जो आकाश है इस पर आपको गोला लगाना है। अगला लाइन है दुख, पीड़ा, कष्ट, खुशी। इसमें आपको खुशी पर लगा देना है, क्योंकि जो दुख, पीड़ा, कष्ट है ये तीनों के पर्यायवाची हैं, एक ही हैं। दूसरा प्रश्न, विलोम शब्द से मिलान कीजिए। तो उदार का विलोम शब्द होगा नकद,
ग्रेणा का हो जाएगा प्रेम, क्रय का विक्रय हो जाएगा, ठोस का क्या हो जाएगा तरल, और आज का कल हो जाएगा। तो आपको ऐसे मिलान कर देना है। हमारा अगला क्वेश्चन तीसरा, तो क्या है क्वेश्चन, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द का वाक्य में प्रयोग कर रिक्त स्थान भरना है। इसका पहला क्या है, आज हम असफल हुए हैं, तो कल यहाँ पर असफल का क्या हो जाएगा विलोम शब्द सफल, यहाँ पर रिक्त स्थान में लिखना है सफल भी होंगे। अगली लाइन खे वाली कि रेतीले इलाकों में सर्दी और, अब यहाँ पर रिक्त स्थान में आपको गर्मी लिखना है, दोनों बहुत होती है, यानी कि सर्दी का विलोम शब्द हो जाता है गर्मी। गे वाली है लाइन कि सूर्य पूर्व में उदय और पश्चिम में, यहाँ पर उदय का क्या हो जाएगा अस्त होता है, लिखना है। अगली लाइन हमें आय से ज़्यादा व्यय, यहाँ पर व्यय लिखना है क्योंकि आय का विलोम शब्द है, ये नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन चौथा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे कि वन है, इसका दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना था, जैसे कि जंगल अरण्य हो गया। उसी तरह कपड़ा का वस्त्र लता हो गया। कमल का दो दो पर्यायवाची लिखेंगे तो पंकज जलज हो गया। चंद्रमा का पर्यायवाची होगा इंदु शशि, और पर्वत का पहाड़ गिरी हो गया। तो बच्चों ये वर्कशीट भी हमारी कंप्लीट। अब हम आगे चलते हैं वर्कशीट 3 की तरफ। वर्कशीट 3 का पहला क्वेश्चन है, दिए गए चक्र से स्त्रीलिंग शब्दों को ढूंढकर उनके बहुवचन लिखना है। जो चक्र दिख रहा है इसमें जो जो स्त्रीलिंग शब्द हैं उनको आपको यहाँ पे लिखना है, और इधर बहुवचन लिखना है। जैसे कि बहन है, ये दिख रहा है, बहन यहाँ पे लिखना है। और कौन सा है, मुर्गी, ये भी स्त्रीलिंग है, और मछली भी स्त्रीलिंग है, नदी भी क्या है स्त्रीलिंग है, ये हो गए, यहाँ पर लिख देना है। और अब इनके बहुवचन बनाएंगे, जैसे कि बहन का बहनें हो जाएगी, मुर्गी का मुर्गियाँ, मछली का मछलियाँ, नदी का नदियाँ, आपको लिख देना है यहाँ पर बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तित कीजिए। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है धोबी, धोबी का क्या हो जाएगा धोबिन, और गायिका का गायक। उसी तरह आपको पति का यहाँ पर लिंग परिवर्तन करेंगे तो पत्नी हो जाएगा, देवी का देवता, चाचा का क्या हो जाएगा चाची, घोड़ा का घोड़ी, ऊँट का ऊँटनी हो जाएगा, और औरत का क्या हो जाएगा आदमी हो जाएगा, चिड़िया का चिड़ा, और मालिन का माली हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है बच्चों, उचित शब्द के प्रयोग से वाक्य पूर्ण कीजिए। यहाँ पर उचित शब्द इधर दे रखे हैं, इनमें से आपको लिखना है। जैसे कि मैं, यहाँ पर रिक्त स्थान में मैं लिखना है, मैं रोजाना दंत मंजन करता हूँ। ये वाक्य कंप्लीट हो गया। उसी तरह अगला वाक्य है खे वाला कि कमरे में, यहाँ पर आपको पंखा लिखना है, पंखा चल रहा है, ये हो गया वाक्य। अगला लाइन है गांव में बच्चे, यहाँ पर बच्चे लिखना है खेलते हैं। अगला वाली लाइन यहाँ पर रिक्त स्थान है, इसमें आपको लिखना है वह हनुमानगढ़ जाएगा, यहाँ पर वह का प्रयोग करना है। चौथा प्रश्न, वाक्य को शुद्ध करके दोबारा लिखना है। जैसे कि कै वाला है सुरेश गाना गाते हैं, तो इसमें शुद्ध करेंगे लिखेंगे तो सुरेश गाना गाता है हो जाएगा। खे वाला वाक्य है सुधा कविता सुनती हैं, तो इसमें यहाँ पर वही लिखना है सुधा कविता सुनती हैं, क्योंकि ये शुद्ध वाक्य है। और अगला है मैं खाना खाते हैं, तो इसमें जो शुद्ध होगा कि मैं खाना खाता हूँ, ये वाली लाइन लिख देनी है। अगली लाइन कि सविता नाचते हैं, तो इसमें शुद्ध करके लिखेंगे तो सविता नाचती हैं लिख देंगे। अगली लाइन वह बीकानेर गया है, तो वह बीकानेर गया है आपको लिख देना है। तो ये वर्कशीट भी हमारी कंप्लीट। अब हम अगली वर्कशीट यानी कार्यपत्रक 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है पहला, दिए गए बॉक्स में समुच्चय बोधक शब्दों को छांटकर रिक्त स्थान में भरना है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में भरना था, कैसे भरना है देखो। उससे पहले मैं बता दूं कि समुच्चय बोधक शब्दों को जोड़ने के लिए काम आता है। जैसे कि के वाली लाइन दे रखी है कि बड़ों का कहा मानो, यहाँ पर अन्यथा लिख रखा है, नहीं तो पछताओगे। अगली लाइन यदि तुम आओगे, तो यहाँ पर समुच्चय बोधक जैसे कि तो लिखना है, यहाँ पर मैं भी चलूँगा। अगली लाइन गे वाली मैं बीमार था इसलिए
विद्यालय नहीं गया, यहाँ पर इसलिए का प्रयोग करना है। अगली लाइन, राधिका अच्छा नाचती ही नहीं अपितु गाती भी है, यहाँ पर अपितु का प्रयोग करना है रिक्त स्थान में। अगली लाइन अड़े वाली कि राहुल जाएगा, यहाँ पर लेकिन लिखना है विशाल आएगा। अगली लाइन राम लक्ष्मण, यहाँ पर और लिखना है सीता वन को गए। ये वाली लाइन कंप्लीट हो गई। अब 6 वाली है कि वह जल्दी ही चला गया क्योंकि उसे बाजार जाना था, तो क्योंकि लिखना है। अगली लाइन उसने कहा कि मैं सच बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर की का प्रयोग करना है। तो ये समुच्चय बोधक वाले क्वेश्चन का हमारा कंप्लीट। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि नीचे लिखे वाक्यों में की एक छोटी की है एक बड़ी की का सही प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर दे रखा है बालिका ने चुनौती स्वीकार की, आपको यहाँ पर बड़ी की का प्रयोग करना है। अगली लाइन ख वाली उसने इतना तेज घोड़ा दौड़ाया, तो यहाँ पर छोटी की का प्रयोग होगा कि केवल धूल ही धूल दिखाई दी। अगली लाइन गे वाली कानपुर से विद्रोह है, यहाँ पर बड़ी की का प्रयोग होगा विद्रोह की लहरें झांसी तक आ पहुंची। अगली लाइन अंग्रेजों में इतना साहस न था कि, यहाँ पर छोटी की का प्रयोग करना है, वे रानी को पकड़ सके। अड़े वाली लाइन ये मेरे जीवन की, यहाँ पर बड़ी की का प्रयोग होगा अंतिम लड़ाई थी। तीसरा प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित संबंध बोधक अवयव चुनकर कीजिए। जो यहाँ पर अवयव दे रखे हैं इनका प्रयोग करना है जो रिक्त स्थान है। तो क्या है, पहली लाइन मेरे घर के सामने एक बगीचा है, तो के सामने आपको पहले के रिक्त स्थान में लिखना है। दूसरा विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है, तो के बिना आपको दूसरे के खाली स्थान में लिखना है। गे वाली लाइन दिनेश पेड़ के नीचे बैठा है, तो के नीचे आपको रिक्त स्थान में लिखना है। और अगली लाइन बाग के भीतर, यहाँ पर के भीतर पौधे लगे हुए हैं। अड़े वाली लाइन है वाक्य कि उसका मुख चंद्रमा के समान है, यहाँ पर के समान लिखना है। तो ये रिक्त स्थान भी हमारा कंप्लीट। अब हम आगे चलते हैं वर्कशीट 5 की तरफ, जिसका पहला क्वेश्चन है बच्चों कि नीचे दिए गए शब्दों को उनके विपरीत अर्थ वाले शब्दों से मिलान करना है। जैसे कि विलोम शब्द भी कह सकते हो इसको, तो जैसे कि सूखा, सूखा का क्या हो जाएगा गीला हो गया। प्रश्न का उत्तर, गर्म का ठंडा, आकाश का धरती हो गया, अस्त का उदय और अमृत का विष हो गया, अर्थ का अनर्थ, कटु का मृदु और ज्ञान का अज्ञान। उसी तरह आपको यहाँ पर भी प्रकाश का क्या हो जाएगा अंधकार हो जाएगा, और अपमान का मान, धरा का गगन हो गया, धर्म का अधर्म, जीवन का मरण और ऊंचा का नीचा हो गया, आलस का सपूर्ति, साहसी का कायर और दंड का क्या हो जाएगा पुरस्कार हो जाएगा। ऐसे आपको मिलान कर देना है। दूसरा प्रश्न कि नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। जैसे कि एक, इसका क्या हो जाएगा विलोम शब्द अनेक, सच का झूठ, खुला का बंद, कम का ज़्यादा, दूर का क्या हो जाएगा पास, स्वर्ग का नरक, जीत का हार, सुख का दुख, चुस्त का सुस्त, दाया का बाया हो जाएगा। तो वर्कशीट क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 है नीचे दिए गए शब्दों में से विलोम शब्द के जोड़े बनाइए। जैसे कि आदि, आदि का अंत दे रखा है, उसी तरह आपको यहाँ पर जोड़ा बनाना। जैसे कि लघु, लघु का क्या हो जाएगा विलोम शब्द दीर्घ, अंत का आदि, रक्षक का भक्षक, घृणा का प्रेम और गुलामी का आजादी, आरोह का अवरोह और अज्ञानी का ज्ञानी, आय का व्यय, सजीव का निर्जीव। तो ये वर्कशीट 5 भी हमारी कंप्लीट हुई। बच्चों वीडियो कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको जिस विषय की वर्कशीट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।